हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर मेंटर नवीन और एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जहां पर हम करवा रहे हैं आपको कॉमर्स के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट की तैयारी। दोस्तों, हमने बोरोड फंड के टॉपिक को शुरू किया है जहां हमने दो सोर्स ऑफ फंड की बात कर ली है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जिसके बारे में शायद आप सब जानते हैं जी, वो है डिबेंचर्स। और ये हमारा ऋण पत्र एक लॉन्ग टर्म फिनांस सोर्स है या लंबे समय के लिए मिलने वाला एक पैसा है जो हम डिबेंचर्स के थ्रू ले सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं डिबेंचर्स होता क्या है, डिबेंचर्स होल्डर्स क्या होते हैं और डिबेंचर्स इशू करने की क्या कंडीशन और क्या बातें हो सकती है। उस फैक्चुअल डाटा की तरफ आइए इस वीडियो में बढ़ते हैं। दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं डिबेंचर के बारे में। डिबेंचर्स एक ऋण पत्र होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है और एक सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी की मोहर लगाकर इशू किया जाता है। जी हां, डिबेंचर की डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है। इट इज ए डॉक्यूमेंट और ए सर्टिफिकेट विच इज इशूड बाय ए कंपनी अंडर इट्स सील। किसी कंपनी की मोहर लगे एक कागज, एक डॉक्यूमेंट, एक सर्टिफिकेट को डिबेंचर कहा जा सकता है। और डिबेंचर लेने वाला व्यक्ति जो डिबेंचर होल्डर होगा वो कंपनी के क्रेडिटर्स होंगे। जी बिल्कुल, आपने सही समझा। डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो क्रेडिटर ऑफ द कंपनी कहे जाते हैं, वो कंपनी के लेनदार कहे जाते हैं या कंपनी का पैसा लेने वाले लोग कहे जाते हैं। तो मेरी आशा है कि आपको डिबेंचर और डिबेंचर होल्डर दोनों के बारे में ही समझ में आ गया होगा। आइए डिबेंचर के बारे में कुछ और खास बातें जान लेते हैं। जी हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट है फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड डेब्ट कैपिटल। जी मैंने आपको बता दिया है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है पैसा रेज करने का जिससे आप लॉन्ग टर्म का डेब्ट रेज कर पाएंगे। जी हाँ, लंबे टाइम के लिए, लगभग 5 साल, 6 साल से 10 साल तक के लिए जो पैसा होगा वो आप डिबेंचर से ले पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इंटरेस्ट इज फिक्स्ड ऑन द डिबेंचर। अगर आप डिबेंचर्स लेते हैं और कंपनी को बदले में अपना पैसा देते हैं तो उन डिबेंचर्स और उन पैसे के बदले में कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करती है और वो इंटरेस्ट एक फिक्स्ड रेट पर आपको दिया जाता है, क्योंकि डिबेंचर्स भी 10% डिबेंचर लिखा जाता है। तो जितनी भी रेट आपके डिबेंचर के सामने लिखी होती है उसी फिक्स्ड रेट से आपको इसका इंटरेस्ट भी मिलता है। ये ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट अगर कंपनी प्रॉफिट में है या कंपनी लॉस में है इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आप अगर डिबेंचर होल्डर है तो आपको इसका इंटरेस्ट मिलेगा। अगली इसके बारे में जो फैक्चुअल डेटा है वो है कि डिबेंचर्स इशू करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग करवाना अनिवार्य होगा। यदि आपकी कंपनी डिबेंचर इशू करना चाहती है तो आपकी कंपनी की किसी मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग बनाई जाएगी कि ये कंपनी की क्रेडिट वर्थिनेस कितनी है या ये कंपनी कितनी मात्रा में उधार लेने की क्षमता रखती है। तो ये भी किया जाना आवश्यक है, अनिवार्य है। इसके बाद हमारा जो अंतिम आज का पॉइंट होगा वो होगा इट हैज हायर कॉस्ट एंड इट विल चार्ज ऑन एसेट्स। जी हां, डिबेंचर को इशू करने पर आने वाली कॉस्ट अगर हम कंपैरिजन करें इशू ऑफ शेयर या इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर या अनदर रिसोर्सेज से तो इसकी कॉस्ट ज्यादा आती है, बिल्कुल आएगी। और सबसे बड़ी बात कि डिबेंचर से अगर आप पैसा लेते हैं तो आपकी एसेट्स को भी चार्ज किया जाता है या आपकी एसेट्स को भी मॉर्गेज पर लिया जाता है, उसे भार में डाला जाता है। आपकी संपत्तियां बंधक बनती हैं और फिर आप अपने डिबेंचर इशू करते हैं। यदि आप डिबेंचर्स को उनका पैसा वापस नहीं दे पाएंगे, कंपनी समापन पे आएगी तो आपकी एसेट्स वहां चार्ज कर ली जाएंगी। ये डिबेंचर की बड़ी बात है। डिबेंचर के बारे में दोस्तों और भी बहुत सी अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे डिबेंचर्स कितनी तरह के होते हैं, इनकी मैरिट और डिमेरिट और इवैल्यूएशन के बारे में हम बातें करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और मेरे टॉपिक्स करवाए आपको कैसे लगते हैं ये वीडियो के लाइक और कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।